हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे लेसन का जो टॉपिक रहेगा वो है भिखारिन। लेसन 17 भिखारिन। देखो, भिखारिन शब्द जो बना है ये दो शब्दों से बना है, ठीक है। एक तो होता है भिखारी, एक भीख से बना है भिखारी, लेकिन इसमें इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? इन। तो इससे बना है भिखारिन, ठीक है। चलो देखते हैं हम भिखारिन। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक परिचय। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी? घर पर। कम आयु में ही उन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। 1000 तो कितनी जो है वो कविताएं लिखी हैं और लगभग 2000 जो क्या है सॉन्ग यानी गीत लिखे हैं। इनकी मुख्य कृतियों हैं गीतांजलि, क्षणिका, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियां हैं। उपन्यास, गोरा और रविंद्र के निबंध। इनका निधन जो हुआ था वो 7 अगस्त 1941 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1941 को हुआ था, ठीक है। चलो कहानी परिचय देखो। विश्वविख्यात लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर की इस कहानी में अंधी भिखारिन, एक अंधी भिखारिन है, वो भिखारिन भी है और साथ में अंधी भी है, ठीक है। सेठ बनारसी दास का मुख्य पात्र है, जिसमें पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का चरम विकास पाया जाता है। कहानी में चरित्रों में अंतर द्वंद्व हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कहानी में चरित्रों में अंतर्द्वंद का विशेष स्थान रहा है ममता व बलिदान। ममता व बलिदान की भावनाएं पाठक पर अमिट छाप छोड़ती है। अमिट मतलब जो कभी मिट नहीं सकती, ठीक है। चलो देखते हैं हम इस कहानी में। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। नम्रता मतलब याचना पूर्वक, अर्थात जो याचना पूर्वक जो है वो हाथ फैला कर कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए, अर्थात उसे कुछ दान कर दें। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। असत्य मतलब झूठा नहीं था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर ही रख देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सहारती। सहृदयता मतलब जो हृदय के साथ साथ अपन जो है उस दान को देते थे। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। प्रातः से संध्या तक इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। पथ ग्रहण करना मतलब जहाँ उसकी झोपड़ी थी उस मार्ग को वह चुन करके और वो अपनी झोपड़ी तक पहुँच जाती। उसकी झोपड़ी बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती। याचना मतलब जो भी मिलता उनसे वो प्रार्थना करती कि जो उसे कुछ खाने के लिए या पैसे दान करे। किंतु राहगीरों अर्थात जो रास्ते में जो भी व्यक्ति मिलते हैं उन राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की थी। श्वेत वस्त्र मतलब सफ़ेद कपड़े पहनने वालों की थी, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़का दिया करते। झिड़कियाँ का मतलब होता है उसे जो है खरी खोटी सुनाते थे, ठीक है। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल ही जाते, यानी कोई ना कोई उस पर दया करता हुआ दया कर देता है तो 2-4 पैसे उसके मिल जाते थे। झोपड़ी के समीप यानी पास पहुँचते उसे एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता, अर्थात उससे लिपट जाता था। अंधी टटोल कर उसे मस्तक को चूमती थी, क्योंकि जो वो अंधी थी तो वो उसे टटोलती थी, क्योंकि वो देख नहीं पाती थी, तो इस वजह से वो उसको स्पर्श करके ही पहचानती थी। बच्चा कौन है, किसका है, बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था, अर्थात कोई भी नहीं जानता था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था।
अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी और ये घटना न थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उस दिन से यह बच्चा अंधी के पास ही रहता था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी भी गाड़ रखी थी। हांडी जानते हो ना आप, एक मटका जिसे बोलते हैं, मिट्टी का घड़ा होता है उसे बोलते हैं हांडी, उसको गाड़ रखा था। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती वह उसमें डाल देती थी। जैसे एक गुल्लक होता है या जैसे हम कुछ भी स्टोर करते हैं, जब उसे संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो ऐसे ही वो जो कुछ भी 2-4 पैसे वो मांग कर लाती थी वह उसे कहाँ रखती थी, उस छोटी सी हांडी में रखा करती थी। ठीक है, उस हांडी में रखा करती, एक मटका होता है, उस मटके में वो उसको रखती थी, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे काम चलाती। देखो, वो जो कुछ भी मांग कर लाती थी वो उसे किसी वस्तु से ढाँप देती थी, अर्थात उसे कवर करना यानी ढाँपना, यानी ढक लेना, इसलिए कि दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पर नहीं पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे काम चलाती थी। पहले बच्चे को पेट भर कर खुद खिलाती थी, उसके बाद ही स्वयं खाती थी, है ना। जो माँ का जो ममता होती है, माँ की जो ममता होती है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो ये होता है कि वह पहले अपने बच्चे का भरपेट पूरा भोजन कराए, उसी के तदुपरांत ही जो है वह खुद खाना खाती है। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी, वक्ष मतलब अपने सीने से लगाकर, अपने आंचल में लगाकर, अपने पास कचोट कर अपने सीने से लगाकर वह पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती, और यह काम उसका नित्य कर्म से चलता रहता था। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। एक सेठ हैं, वो है बनारसी दास, क्या नाम था उनका, बनारसी दास, बहुत फेमस थे, है ना। प्रसिद्ध को इंग्लिश में फेमस बोलते हैं, खूब विख्यात। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा भी थे। धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते थे, अर्थात स्नान करना, ध्यान लगाना, है ना, ईश्वर में अच्छी भक्ति थी उनकी। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूजा सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा करने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास का काफ़ी रुपए हो गए, उसके पास कितने काफ़ी रुपए हो गए, और हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसे चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। ठीक है, सेठ जी कोठी पर पहुंच गई। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। बही खाता जानते हो ना, जहाँ पर हिसाब किताब लिखा जाता है, उस जगह को, उस खाता बही को बोला जाता है। तो बही खाते के पृष्ठ पर जो है वो सरका देती थी, अर्थात जो सेठ जी जो होते हैं वो बही खाते में क्या कर रहे थे, वो पृष्ठों को उलट रहे थे जिस पर हिसाब किताब लिखा जाता है। उन्होंने पूछा क्या है बुढ़िया। जब वो बुढ़िया गई तो उन्होंने पूछा क्या है बुढ़िया। तो अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाइज कहाँ रखती फिरूंगी, मैं अंधी भी हूँ और ऊपर से अपाइज भी हूँ, मेरा मतलब शरीर साथ नहीं देता, मैं इसे कहाँ रखूँगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है, क्योंकि सेठ जी को ऐसे पता नहीं चल रहा था। ठीक है, तो सेठ जी ने पूछा कि इसमें क्या है। तो अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं। संग्रह का मतलब जानते हैं आप, इकट्ठा करना, है ना, ठीक है, स्टोर करना। अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। आप इनको कहाँ रखना है, अपने कोठी में रखना है। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो, अर्थात अपने अकाउंट में, अपने खाते में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है, तू अपना नाम बता दे। ठीक है, तो अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई, अर्थात उसने वहाँ पैसे सेठ जी को जमा करवा दिए। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते, अर्थात कितना टाइम हो चुका था,
2 ईयर्स, 2 वर्ष हो चुके थे। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। ज्वर जानते हो आप, बुखार, जिस फीवर जो बोलते हैं हम, तो बुखार हो गया, उसका जो है शरीर बहुत गर्म हो गया। अंधी ने दवा दारू की झाड़ फूंक से भी काम लिया। दवा दारू मतलब उसे दिखाया, उसे जो है दवा भी दी, लेकिन उस ठीक नहीं हुआ। झाड़ फूंक भी किया, ठीक है। टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु सभी प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया और निराश हो गई, ठीक है। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फ़ायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची और सेठ जी उपस्थित थे, यानी वहीं पर मौजूद थे। अंधी ने कहा, क्या कहा अंधी ने? सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि वो जानती थी कि डॉक्टर को दिखाना होगा, ठीक है। मेरा बच्चा बीमार है, डॉक्टरों को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं हैं। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। अर्थात जो 2 वर्ष हो चुके हैं, आपको मैं पैसे जमा करके गई थी, वो मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि जो है उसका पुत्र क्या है, उसके पास जो लड़का था, जो उसके पुत्र समान था, वो बीमार था। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो इसके नाम की कोई जमा पूंजी है क्या? तेरा नाम क्या है री? तो अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा, ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। उसे अपना नाम बता दिया। मुनीम ने बही को उलट पुलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ तो दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी, ठीक है। अर्थात वो जो है बेईमान निकला वो सेठ, क्योंकि उसे जो 2 वर्ष पहले जो जमा पूंजी उसने अपने हांडी में जो जमा की हुई थी, वो जमा करवाई थी, लेकिन उस जमा हांडी में जो उसने जमा करवाया था, वो सेठ जी ने कहा कि वो मेरे पास नहीं है। अर्थात उसके मन में खोट उत्पन्न हो गया था। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी के मुँह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न थी। आशीष मतलब ये आशीर्वाद नहीं था। उसने कहा ना कि भगवान तुम्हें बहुत दे और अपनी झोपड़ी को चल दी, ये आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती चली गई, उसकी इलाज हुआ ही नहीं, फ़ायदा कैसे होता? एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, अर्थात बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपये दे चला जाता, फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से घृणा हो गई, क्योंकि उस सेठ जी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। बेटे बेटे उसको कुछ ध्यान आया। उसने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के घर पहुंची और द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था, अर्थात बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, बुखार आ रहा था। इससे उसका शरीर बहुत ज़्यादा तपन महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। और अंधी का कलेजा भी, अर्थात वो तो उसका शरीर तो गर्म हो रहा था, साथ में उसका कलेजा भी बहुत ज़्यादा धड़क रहा था, क्योंकि उसके बच्चा जो था वो बुखार से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बेटा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से हिली नहीं, ठीक है। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस नहीं, अर्थात बिल्कुल भी नहीं हिलना। टस से मस ना होना मतलब बिल्कुल भी नहीं हिलना। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती, अर्थात वह नहीं जाती है। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उसके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था, ठीक है। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता न चला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था, अर्थात जो सेठ जी का जो लड़का था वो 7 वर्ष पहले एक मेले में खो गया था, लेकिन वो जी उसकी शक्ल भी मोहन की तरह ही नज़र आ रही थी। उनके लड़के का नाम मोहन था, पर उन्होंने जो है सोचा कि जो है मोहन की जांघ पर जो लाल रंग का चिन्ह है, जो संकेत है,
जो निशान है वही शायद इसके भी हो। तो इस विचार के आते उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। चयन अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा, और उनको विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि बच्चा उन्हीं का है। ये बच्चा किसका था? उन्हीं सेठ जी का बच्चा था। ये किसका बच्चा था? सेठ जी का बच्चा था। ठीक है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शीत शरीर जोर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और वो कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब वो उनका बच्चा था। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी तक कुछ समय तक खड़ी होती रही, फिर वह अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया, मोहन का ज्वर उतर गया, अर्थात अब वो ठीक होने लगा था। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। ठीक है। चहु और अपरिचित, चहु मतलब चारों ओर, अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिया, अर्थात उसे कोई भी अपना पहचान का नहीं दिखाई दिया। उस समय से उसका ज्वर फिर से अधिक होना आरंभ हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना, अत्यधिक घबरा जाना। चहु और अंधेरा दिखाई पड़ने लगा, चारों ओर निराशा दिखाई देने लगी। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिली भी तो मृत्यु को उसके अंगुल में चबा रही है, इसे कैसे बचाऊं? जब मृत्यु जो है उसे अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं? सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। अचानक उनको जो है अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह कहाँ? सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसको झोपड़ी पर पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, अर्थात आंसुओं की धारा, अर्थात लगातार जो आंसू बहते हैं तो उसे बोलते हैं अश्रुधारा। और ये फिटन जो है ये एक गाड़ी होता है। ठीक है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए, रह रह कर तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वह मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूँगी, अर्थात पूरी तरह से उसकी सेवा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु उस समय अंधी के पाँव पर गिर पड़े और रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया, अर्थात मजबूर कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिर फिटन पर बिठा लिया, गाड़ी में बिठा लिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी, गाड़ी घर की ओर दौड़ी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिया और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारिन मोहन के सिराने बैठ गई और उसने सोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से ही मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के नुस्खे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सचर न कर सके, वह अंधी की स्नेहमयी अर्थात प्रेम रूपी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा, सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दी। अंधी ने मालूम किया, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध।
अतः तुम्हारे जो वो रुपए हैं जिस पर मैंने लालच कर लिया था, यह मेरा अपराध था। अंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, आंसू बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी एक सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। इस प्रकार से हमने जो है देखा कि यहाँ पर भिखारिन जो थी इतने स्नेहमयी अपाहिज होते हुए भी जो उसने अपने पुत्र की जान बचाने के लिए जो है क्या कुछ नहीं किया, और अंत में जो है वो भी उसी मरना स्थिति में पहुँच गई थी जहाँ पर उसका पुत्र था। जो मोहन जो सेठ जी का लड़का था वही उसे मेले में जो बिछुड़ गया था वो उसे मिला था, उसी का वो लालन पालन कर रही थी। तो इसी प्रकार से हम और सेठ जी ने जो है पैसों की थैली देख करके उसका लालच कर लिया था। तो हमें भी कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए।